मित्र संप्राप्ति। दक्षिण देश में एक जंगल था। वहाँ पे एक महावटवृक्ष था। उस पर लघुपतनक नामक एक कौवा निवास करता था। एक दिन आहार की खोज में वह नगर की ओर जाते हुए उसने एक बहेलिये को देखा। बहेलिया देखने में काला तथा क्रूर था। उसके हाथ में एक जाल था। उसे देख कौवे ने सोचा, यह दुष्ट मेरे निवास वाले वृक्ष की ओर ही जा रहा है। वहाँ पर पक्षियों को यह जरूर जाल में फंसाएगा। बेचारे न मालूम उन पक्षियों ने क्या हालत होगी। चाहे कुछ भी हो, मुझे उनकी रक्षा करनी है। यूँ सोचकर कौवा अपने निवास के वृक्ष की ओर लौट गया और सभी पक्षियों को उसने सावधान किया। एक बहेलिया जाल और चावल के दाने लेकर इसी ओर आ रहा है। तुम लोग उस दुष्ट तथा उसके चावल पर भी विश्वास मत करो। वह जाल फेंककर चावल फेंक देता। तुम लोग उस चावल को जहर के समान मानकर मत छुओ। बहेलिया ने बरगद के निकट आकर जाल और चावल फेंक दिया। इसके बाद वह थोड़ी दूर चला गया और एक स्थान पर छिपकर इंतजार करने लगा। थोड़ी देर में चित्रग्रीव नामक कबूतरों का राजा अपने 1000 अनुचरों के साथ आहार की खोज में उधर आ निकला। दूर से ही उन्हें चावल दिखाई दिए। सभी कबूतर चावल की दिशा में उड़ते हुए आए। कौवे ने उन्हें खतरे से बचाने के लिए चिल्ला चिल्ला कर चेतावनी दी, पर कोई फ़ायदा न रहा। खाने के लोभ में पड़कर सभी कबूतर चावल के दानों पर आ बैठे और जाल में फंस गए। बहेलिये को मालूम हुआ कि कबूतर उसके जाल में पूर्ण रूप से फंस गए हैं। वह परम आनंदित हुआ और जाल की ओर बढ़ा। चित्रग्रीव ने समझ लिया कि बहेलिये के जाल में उसके सारे अनुचर फंस गए हैं। इस पर उसने अपने अनुचरों से कहा, तुम लोग चिंता मत करो। जो व्यक्ति खतरे के वक्त अपनी हिम्मत नहीं हारता, वह खतरे का सामना करके बच सकता है। बहेलिये के यहाँ पर आने के पहले ही हम लोग एक साथ उड़कर जाल के साथ उस दुष्ट की आंखों से बचकर चले जाएंगे। ऐसा करने पर ही हम लोग बच सकते हैं। कबूतरों के राजा चित्रग्रीव के मुँह से यह सुनकर कबूतर एक साथ उड़कर भाग गए। बहेलिया उन कबूतरों के साथ ज़मीन पर दौड़ते हुए सोचने लगा, ये पक्षी शीघ्र ही आपस में लड़ लेंगे, तब वे मेरे जाल के साथ नीचे आ गिरेंगे। यह सोचकर उसने उनके पीछे दौड़ते हुए गया, लेकिन शीघ्र ही कबूतर जाल के साथ इतनी दूर उड़ गए कि बहेलिये की आंखों से ओझल हो गए। इस पर वह निराश हो सोचने लगा, जो किस्मत में लिखा होगा वही होगा। जो किस्मत में लिखा गया है वह बिना प्रयत्न के ही अपने आप घट जाता है। मेरे परिवार के भरण पोषण का आधार जो जाल था वह भी खो गया। यूँ सोचकर बहेलिया दुखी हो घर लौटा। आपने कभी बचपन में यह कहानी सुना है तो नीचे कमेंट कीजिए और मज़ेदार कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।